हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर फोर्थ। आज क्या पढ़ने वाले हैं? एस्टिमेटिंग ऑफ किंग पोस्ट ट्रस या किंग पोस्ट रूफ ट्रस। ठीक है, तो आज सीखेंगे अपन एस्टिमेटिंग ऑफ किंग पोस्ट रूफ ट्रस की। किंग पोस्ट रूफ ट्रस की एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम लेते हैं। The details of a king post truss with gable end for a hall of 12 meter into 6 meter are as under। और क्या गिवन है? क्लियर स्पान दिया है 6 मीटर, साइज ऑफ हॉल दिया 12 मीटर इंटू 6 मीटर, प्रिंसिपल राफ्टर दिया है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 3.5 मीटर लॉन्ग। टाई बीम का क्रॉस सेक्शन डायमेंशन दिया है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और टाई बीम की लेंथ दी हुई है 6.6 मीटर लॉन्ग। किंग पोस्ट का साइज दिया है या क्रॉस सेक्शन साइज दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 1.8 मीटर क्या है उसकी लंबाई है। स्ट्रेट का साइज क्या दिया है? क्रॉस सेक्शन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दी है? 1.56 मीटर लॉन्ग। पर्लिन का क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। वॉल प्लेट इनका क्रॉस सेक्शन साइज दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। कॉमन राफ्टर का साइज क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी दी है उसकी? 4.10 मीटर लॉन्ग और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी दी है कॉमन राफ्टर की? 80 सेंटीमीटर। और स्पेसिंग ऑफ ट्रस कितना है? 2 मीटर सेंटर टू सेंटर। वॉल की थिकनेस कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा है डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट बनाने के लिए कितने मेंबरों की संख्या निकालनी है। एक ट्रस्ट को बनाने के लिए जो भी मेंबर लगेंगे उनकी संख्या कितनी होगी। दूसरे में क्या पूछा है कि डिसाइड नंबर ऑफ ट्रस्ट, कि नंबर ऑफ ट्रस्ट कितने लगेंगे और मतलब ट्रस्टों की संख्या बतानी है और जिन मेंबर की लेंथ गिवन नहीं है उनकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, सी पॉइंट में कैलकुलेट टोटल वुडवर्क, मतलब टोटल लकड़ी का कार्य पूछा है कि टोटल इस रूफ को बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी। और फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है? टोटल पेंटिंग वर्क, मतलब जितना भी लकड़ी के एलिमेंट है उनको पेंट करने में कितना एरिया है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को पढ़कर अपन सबसे पहला काम है डायग्राम ड्रॉ करना। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वीडियो में सीखा था कि किंग पोस्ट रूफ ट्रस कैसा होता है, सबने वीडियो पढ़ी है। ठीक है, तो क्या होता है कि दो सपोर्ट वॉल होती है, दोनों सपोर्ट वॉल के ऊपर ये क्या रखी है? वॉल पैलेट। वॉल पैलेट क्या है? जितनी दीवार की लेंथ होगी उतनी ही वॉल पैलेट की लेंथ होगी। और ये क्या है? दोनों वॉल को जो कनेक्ट करती है उससे क्या बोलते हैं? टाई बीम। ये क्या है? जो वर्टिकल लगा होता है सेंटर में, इसे बोलते हैं किंग पोस्ट। और ये दो इंक्लाइंड जो मेंबर है ये क्या है? स्ट्रट। फिर ये स्ट्रट से कनेक्ट क्या होते हैं? ये है प्रिंसिपल राफ्टर। स्ट्रट से जो कनेक्ट है ये क्या है? प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर क्या रखे होते हैं? ये जो ब्लॉक्स टाइप के दिख रहे हैं ये क्या है? परलेंस है। इस परलेंस के ऊपर क्या कनेक्ट रहते हैं? ये कॉमन राफ्टर कनेक्ट रहते हैं। कॉमन राफ्टर के ऊपर ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं बहुत सारे, ये क्या है? ये बेटेंस है। फिर इस बेटेन के ऊपर क्या रखते हैं? एसी सीट या मांगरोल टाइल्स। और फिर मांगरोल टाइल्स को किससे कवर करते हैं? रिच कवर से। तो ये पूरा डायग्राम सबको समझ आ गया होगा किंग पोस्ट का। तो सबसे पहले पूछा ही है कि नंबर ऑफ तो एक ट्रस्ट, मतलब जो एक ट्रस्ट कौन कौन से भाग से मिलकर बना होगा? एक टाई बीम, दो स्ट्रट और एक किंग पोस्ट और दो प्रिंसिपल राफ्टर। ये क्या है? एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, एक अलग स्ट्रक्चर है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर है, परलिन है, कॉमन राफ्टर है, बेटन है और जो एसी सीट है, ये सब क्या है? ये अदर मेंबर है। ये पूरे सारे जितने भी नंबर ऑफ ट्रस्ट रहेंगे उन सबको कनेक्ट करने वाले मेंबर है। अपने को तो इंडिविजुअल एक ट्रस्ट का पूछा है, तो अपने को अभी किसका निकालना है? ओनली एक ट्रस्ट का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ ट्रस्ट कैसे निकालें। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रस्ट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ट्रस्ट का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पेसिंग माइनस 1। तो नंबर ऑफ लेंथ
नंबर ऑफ ट्रस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लेंथ अपॉन स्पेसिंग। -1 क्यों किया है, -1 इसलिए किया है जब भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें लिखा मिले कैसा है गेवल एंड, अगर क्वेश्चन में लिखा मिले गेवल एंड या त्रिअंक की दीवार मिले, क्या मिला, क्या लिखा मिले गेवल एंड या त्रिअंक की दीवार, अगर ये वर्ड यूज़ हुआ है तो -1 करना पड़ेगा। अगर ये गेवल एंड ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है क्वेश्चन में तो फिर +1 करना है। ठीक है, तो ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर गेवल एंड दिया है तो -1 करोगे, गेवल एंड नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो +1 करोगे। ठीक है, तो लेंथ कौन सी लेना है, जो रूम का या हॉल का साइज़ दिया होगा उसमें जो ज़्यादा वाला है वो क्या है, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो ये लेंथ कितनी है, 12 मीटर है। स्पेसिंग कितनी दी है एक ट्रस की, ये देखो इधर, ये 10th पॉइंट में, ये 10वें नंबर के पॉइंट में स्पेसिंग ऑफ ट्रस 2 मीटर सेंटर टू सेंटर दी है। तो 12 लेंथ है और स्पेसिंग कितनी है, 2 है। तो इधर 12 डिवाइडेड बाय 2 -1, तो नंबर ऑफ ट्रस कितने आ जाएंगे, 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रस सबका सबने निकाल लिया होगा, कितने हैं, 5 है। आगे चलते हैं, अब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग शुरू करते हैं। किसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग शुरू करते हैं अपन, किंग पोस्ट रूफ ट्रस की। तो सबसे पहला सी पॉइंट क्या पूछा है, टोटल वुड वर्क, तो वुड वर्क निकालेंगे। तो पहले वुड वर्क किसके लिए निकालेंगे, एक ट्रस के लिए। एक ट्रस में क्या क्या रहता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया, प्रिंसिपल राफ्टर, किंग पोस्ट और स्ट्रट और टाई बीम, ये 4 भाग से मिलकर क्या बना होता है, एक ट्रस मिलकर बन रहा होता है। और बाकी जो अदर मेंबर है उसमें क्या आता है, कॉमन राफ्टर, पर्लिन्स, वॉल पैलेट, अगर और भी दिया होता तो वेटेंस, रिज बोर्ड, ये सब किस में आएंगे, तुम्हारे अदर मेंबर में। ठीक है, तो एक ट्रस को बनाने में ये 4 मेंबर यूज़ होंगे और बाकी ये सब जो मेंबर है ये क्या है, अदर मेंबर है। ये क्या करते हैं, इस एक ट्रस, जितने भी नंबर ऑफ ट्रस आएंगे उन सारे ट्रसों को कनेक्ट कौन से, ये वाले मेंबर कनेक्ट करते हैं। इनमें अभी क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 ही मेंबर दिए हैं, जबकि इसमें को क्या क्या और हो सकता था, तुम्हारा रिज बोर्ड हो सकता था, और क्या हो सकता था, वेटेंस हो सकता था, AC सीट हो सकती थी, रिच कवर हो सकता था। ये सारे मेंबर किस में आते हैं, अदर मेंबर। अभी तो अपने को क्वेश्चन में बस ये 3 पॉइंट दिए, तो अपन अभी बस ये 3 पॉइंट को ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो वुड वर्क में सबसे पहले इन वन ट्रस में जितने भी मेंबर लगते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर, उसके क्रॉस सेक्शंस के डायमेंशन सहित लिखा, किंग पोस्ट, स्ट्रट और टाई बीम। अब ये प्रिंसिपल राफ्टर मैंने अभी डायग्राम में बताया कि संख्या निकालनी, प्रिंसिपल राफ्टर कितने यूज़ होते हैं एक ट्रस बनाने में, किंग पोस्ट कितने की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रट कितने की ज़रूरत पड़ती है और टाई बीम कितने लगते हैं। तो ये देखो, प्रिंसिपल राफ्टर एक ये है और एक ये है, तो प्रिंसिपल राफ्टरों की संख्या मैंने क्या लिख दी, 2 लिख दी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ किंग पोस्ट की बात करें तो ये एक ही है, तो ये मैंने यहाँ किंग पोस्ट कितना लिख दिया है, ये 1 लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं किसके, स्ट्रट की। तो स्ट्रट कितने हैं, 2। तो स्ट्रट की संख्याएँ कितनी लिख दी मैंने, ये 2 लिख दी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, टाई बीम की, तो टाई बीम कितनी है, 1 है, तो ये मैंने टाई बीम की संख्याओं में 1 लिख दिया है। ठीक है, अब लेंथ तो सबकी गिवन है क्वेश्चन में, देखो प्रिंसिपल राफ्टर की 3.5 दी है, टाई बीम की 6.6 दी है, किंग पोस्ट की 1.8 दी है, ये तीनों की, और इसकी स्ट्रट की 1.56 दी है। तो जो लेंथ ये गिवन है वही लेंथ में पुट कर देंगे। प्रिंसिपल राफ्टर के 3 पॉइंट क्वेश्चन में ही गिवन थी, 1.8 किंग पोस्ट की क्वेश्चन में ही गिवन है, 1.56 स्ट्रट की भी क्वेश्चन में गिवन है, और टाई बीम की 6.6 ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, विड्थ और हाइट, ये दोनों क्या होती है, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है। तो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कहाँ मिलेगी, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है 12x10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये सबका लिखा है, प्रिंसिपल राफ्टर का 12-10, टाई बीम का 12-10, किंग पोस्ट का 10-10, स्ट्रट का 10-10, ये सब लिखा है क्रॉस सेक्शन। तो इसमें जो कम वाला रहेगा वो किस में जाएगा, विड्थ में, जो ज़्यादा वाला है वो डेप्थ में या हाइट में। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में दिए हैं सारे क्रॉस सेक्शन, तो इनको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उनको विड्थ और हाइट के कॉलम में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ कितना दिया है, 12 दिया है और 10 दिया है। तो 10 क्या है, कम है, तो मैंने किस में विड्थ
ये भर दी मीटर में कन्वर्ट करके, ये मीटर में, ये देखो 10-10 है तो इधर 10-10 ये मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये स्ट्रट ये भी 10-10 है तो इनको भी मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ये टाई बीम में भी ये भी मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो ब्रेड्थ, अब ये तीनों नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल गया, इसका भी नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल गया, इसका भी नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, चारों कॉलम हो गए हैं। फिर अब इन सब का गुणा कर देंगे, नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो जो टोटल क्वांटिटी आएगी वो वुडवर्क की क्वांटिटी मीटर क्यूब में आ गई। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी टोटल आ गई, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी टोटल आ गई है। फिर उसके बाद ये सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टोटल क्वांटिटी आ गई। इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये एक ट्रस को, इन 1 ट्रस में कितनी लकड़ी यूज़ होगी, तो एक ट्रस बनाने में 0.2122 मीटर क्यूब वुडन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब ये नंबर ऑफ ट्रस अपने कितने निकाले थे, अभी देखो नंबर ऑफ ट्रस मैंने कितने फाइंड आउट किए हैं, 5 किए हैं। तो 5 ट्रस के लिए निकालना, अभी ये कितने के लिए निकाला है, एक ट्रस के, इन 1 ट्रस, तो एक ट्रस का निकल गया। 5 ट्रस के लिए कितना निकलेंगे, ये निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो एक ट्रस के लिए क्वांटिटी आई है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल क्वांटिटी कितने के लिए आ जाएगी, 5 के लिए, मतलब 5 ट्रस को बनाने में टोटल इतनी लकड़ी लगेगी। अब क्या है, इन पाँचों ट्रस को कौन कौन से मेंबर कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे। तो इन पाँचों को कनेक्ट करने, तो ये पाँचों ट्रस की क्वांटिटी आ गई, ये अदर मेंबर की आ जाएगी, इन अदर मेंबर की, और इस 5 की सबको ऐड कर दूंगा तो ये टोटल वुडवर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कॉमन राफ्टर की संख्या निकालना, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये पर्लिन के नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालना, वॉल पैलेट के नंबर लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना सीखूंगा मैं, नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर, मतलब कॉमन राफ्टर की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कॉमन राफ्टर क्या होंगे, तो नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1, लेंथ अपॉन यहाँ राफ्टर के लिए +1 होगा, जबकि अगर नंबर ऑफ ट्रस निकालते हैं केवल एंड होता है तो -1 लगते हैं, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मेंबर निकाल रहे हैं इसलिए क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, तो स्पेसिंग, नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर और स्पेसिंग बटे में स्पेसिंग, तो कॉमन राफ्टर की स्पेसिंग क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो ये कॉमन राफ्टर दिया है और इसकी स्पेसिंग 80 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, जहाँ भी सेंटर टू सेंटर के साथ अगर कोई कुछ लिखा है मतलब वो क्या है, स्पेसिंग है। ठीक है, तो ये कॉमन राफ्टर ये 12.20 कहाँ से आया। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ पर्लिन है, जो लेंथ ऑफ पर्लिन है उसके ऊपर ही क्या रखेंगे अपन, देखो इधर मैं बताता हूँ, इस पर्लिन के ऊपर ही क्या रखे हैं, ये कॉमन राफ्टर रखा है, तो पर्लिन की जितनी लेंथ होगी उस लेंथ से इसके कॉमन राफ्टर की स्पेसिंग से डिवाइड करूँगा। तो पर्लिन की लेंथ हमेशा कितनी होगी कि 12 है, और हमेशा जब गेबल एंड हो तो उसमें 20 ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशनल कितना लेते हैं, 20, समझ आया। जब भी क्या हो, फिर दोबारा से सुनिए, लेंथ ऑफ पर्लिन कैसे निकालते हैं, जो भी लेंथ ऑफ हॉल होगी उसमें हमेशा 20 सेंटीमीटर ऐड करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.20। ऐसे ही लेंथ ऑफ वॉल पैलेट निकालने में भी जितनी लेंथ होगी उसमें 20 सेंटीमीटर एडिशनल लेंथ लेना है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ ऑफ पर्लिन आ जाएगा, लेंथ ऑफ वॉल पैलेट आएगा। तो मैंने क्या बोला है, जब भी नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर निकालेंगे तो उसमें जो लेंथ यूज़ होगी वो किसकी होगी, लेंथ ऑफ पर्लिन की या लेंथ ऑफ वॉल पैलेट की, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन राफ्टर निकालना आया, ये कितने आ गए, 16 आ गए। तो अब क्या है, इस तरफ 16 कॉमन राफ्टर लगेंगे, तो 16 इस तरफ भी, ये एक साइड कितने लगेंगे कॉमन राफ्टर, कितने लगेंगे 16, तो दोनों तरफ कितने लगेंगे 2 × 16, मतलब 16 दूना 32। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ कितने कॉमन राफ्टर लग रहे हैं 16, तो दोनों तरफ कितने लगेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 किसके लिए लिखा है मैंने, ये दोनों साइड के लिए, एक तरफ एक साइड कितने कॉमन राफ्टर लगेंगे 16, तो दोनों तरफ कितने लगेंगे 32। ठीक है, अब कॉमन राफ्टर की लेंथ किस में दे के रखी है, क्वेश्चन में दे के रखी है, देखो कॉमन राफ्टर की लेंथ क्वेश्चन में 4.10 मीटर लॉन्ग लिखा है, तो ये मैंने यहाँ इसकी लेंथ लिख दी। क्रॉस सेक्शन भी क्वेश्चन में दिया है, देखो कॉमन राफ्टर, तो ये कॉमन राफ्टर का ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करके, और ये हाइट में ज़्यादा वाला ये मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो इन सबका मल्टीप्लाई करिए तो ये क्वांटिटी आ गई कॉमन राफ्टर के लिए। ठीक है, अब पर्लिन निकालना है, पर्लिन कितने होंगे, 2 होंगे, क्यों कि एक पर्लिन इस साइड का और एक पर्लिन ये इस साइड का। ठीक है,
दो पर्लिन है तो संख्या 2 लिख दी। पर्लिन की लेंथ अभी मैंने निकालना सिखाया था कि जो भी हॉल की लेंथ होगी उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है जब क्या हो, गेबल एंड दिए हो। जब क्या हो, गेबल एंड होते हैं तो लेंथ ऑफ पर्लिन कैसे निकालते हैं, जो भी हॉल की लेंथ रहती है उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। वैसे ही लेंथ ऑफ वॉल पैलेट निकालना है तो उसमें भी 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखो पर्लिन और वॉल पैलेट भी कितनी है यहाँ संख्या, एक और ये दो। तो मैंने देखो पर्लिन की भी 2 संख्या लिख ली, वॉल पैलेट की भी 2 लिख ली, इसकी भी लेंथ निकालना भी बता दिया, इसकी भी लेंथ। अभी क्रॉस सेक्शन तो ये यहाँ दिया है, तो क्रॉस सेक्शन ये दिया है, तो देखो क्रॉस सेक्शन दिया है तो ये विड्थ लिख दी, ये हाइट लिख दी, है इसका क्रॉस सेक्शन ये मीटर में कन्वर्ट करके दोनों को लिख दिया, इन सब का मल्टीप्लाई किया, ये लगा इन सब का मल्टीप्लाई करके ये यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, टोटल वुड वर्क क्या होगा, जब ये मैंने ये क्या था, ये 1 ट्रस का निकाल के फिर ये 5 का निकाला था, अब ये 5 ट्रस का तो आ गया, इस 5 में अब ये जितने भी अदर मेंबर हैं इन सबको जोड़ दूंगा, ये 5 का जो निकाला है उसी में ये और ये 3 जो निकाले हैं ये ऐड कर दूंगा, तो ये जो आएगा टोटल वुड वर्क आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना भी अपन ने कैलकुलेट किया है वो पूरी क्वांटिटी वुड वर्क की आ जाएगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। थैंक यू। आगे पेंटिंग वर्क निकालना है, कौन सा डी पॉइंट में क्या निकालना है, टोटल पेंटिंग वर्क निकालना है, तो वो अपन अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।